बहुत सारे लोगों को है ना न्यूटन की स्टॉक मार्केट जर्नी के बारे में पता ही नहीं है कि उसने भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो उसको ऐसा लगता था ना कि मैं ग्रेविटेशन लॉ दे सकता हूँ, मैं लॉज ऑफ मोशन दे सकता हूँ, मैं कैलकुलस जैसी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसी बहुत ही हार्ड चीजें मैं दे सकता हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट को भी बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो उसने क्या किया था कि 1720 के आसपास इंग्लैंड में एक कंपनी थी साउथ सी कंपनी करके, एंड वो बहुत फेमस थी उस टाइम पे, एंड उसका स्टॉक बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। एंड वो एक तरीके से समझो कि उस टाइम स्टॉक मार्केट में एक हॉट स्टॉक था। तो न्यूटन ने फरवरी के आसपास 1720 में उसका स्टॉक खरीदा, एंड विद इन 2 मंथ उसका जो पैसा है वो डबल हो गया, उसको 100% के आसपास प्रॉफिट हो गया, तो वो निकल गया। फिर उसके बाद में लाइक अगले 2 महीने उसका स्टॉक बहुत ऊपर ही जाया जा रहा था, एंड न्यूटन को एक फोमो हो रहा था कि वो निकल गया इस कंपनी से। तो फिर उसने जून के आसपास में उस कंपनी में फिर से एंटर किया, एंड इस बार बहुत ही ज्यादा उसने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर 1720 के आसपास में जो कंपनी है उसका स्टॉक पीक पे पहुंच जाता है, एंड उसके बाद में उसका बबल बस्ट हो जाता है, और उसके बाद में वो स्टॉक इस तरीके से क्रैश करता है। तो दिसंबर तक आते आते वो स्टॉक इतना क्रैश कर जाता है कि न्यूटन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था सेकंड टाइम, उसको ऑलमोस्ट उस टाइम पे 20,000 जो ब्रिटिश पाउंड है उसका उसको लॉस हुआ। एंड आज के हिसाब से अगर रफली देखा जाए तो ये 4-5 मिलियन डॉलर के आसपास होता है ये अमाउंट। एंड उसके बाद में आना उसने एक बहुत ही फेमस बात बोली थी कि आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ प्लैनेट बट आई कैन नॉट कैलकुलेट द मैडनेस ऑफ द पीपल। एंड ये जो है, ये बात जो न्यूटन का जो इन्वेस्टमेंट है इसको एक केस स्टडी की तरह देखा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड यहाँ से मतलब एक बहुत ही हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना वो तुम्हारी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि तुम इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। उसने फोमो के चक्कर में अपना बहुत बड़ा लॉस करवा लिया था। उसके बाद में उसके सामने कोई साउथ सी कंपनी का नाम भी लेता था ना तो वो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था, उसको वहां से भगा देता था या खुद वहां से चला जाता था। तो ये कहानी है न्यूटन के स्टॉक मार्केट की जर्नी की।